पिलिसी की जंग 1757 हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम मोड़। 18वीं सदी के वस्त में हिंदुस्तान ताकतवर इलाकाई सल्तनतों और बढ़ते हुए यूरोपीय असर और रसूख की सरजमीन थी। सबसे ज्यादा ताकतवर हिंदुस्तानी सूबों में बंगाल था, जो वसाइल और दौलत से मालामाल था। इस पर एक नौजवान और पुरजोश हुक्मरान नवाब सिराज अल-दौला की हुकूमत थी। इसी वक्त बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इब्तिदा में एक तिजारती इदारा थी, ने हिंदुस्तानी सियासत में खुद को शामिल करना शुरू कर दिया था। सिराज अल-दौला और अंग्रेजों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। नवाब ने कंपनी पर इल्जाम लगाया तिजारती मुराद का गलत इस्तेमाल, इसकी इजाजत के बगैर कोलकाता को मजबूत करना, अपने दुश्मनों को पनाह देना। इसके जवाब में 1756 में सिराज अल-दौला ने कलकत्ता की तरफ कूच किया और कामयाबी से इस पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के दौरान एक मुतनाज़ा वाक़या पेश आया, जिसे बाद में कलकत्ता के ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, जहां कई बरतानवी कैदी मुबैना तौर पर एक छोटी जेल में दम घुटने की वजह से हलाक हो गए। अंग्रेज गुस्से में इंतकाम के लिए तैयार। 1757 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक होशियार और बहादुर अफसर रॉबर्ट क्लाइव ने बरतानवी अफवाज को मद्रास, अब चेन्नई, से वापस बंगाल ले जाने की क़यादत की। इसने कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया और सिराज अल-दौला का तख्ता उलटने की साजिशें शुरू कर दी। यहाँ से गद्दारी की कहानी शुरू होती है। रॉबर्ट क्लाइव ने खुफिया तौर पर नवाब की फौज के कमांडर इन चीफ मीर जफर से राब्ता किया। मीर जफर मातोइकानकशी और मायूस था। क्लाइव ने इससे वादा किया कि अगर वो अंग्रेजों का साथ देगा तो इसे बंगाल का तख्त मिलेगा। राय दरलबे और यार लुत्फ खान जैसे दीगर साजिशों के साथ एक खुफिया मुआहदा किया गया, आइंदा जंग के दौरान ये कमांडर जंग नहीं करेंगे। 30 जून 1757 को दरियाए भागीरथी के करीब पलाशी के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने हुई। सिराज अल-दौला ने 50,000 से ज्यादा आदमियों की एक बड़ी फौज की कमान की, जिसमें जंगी हाथी और तोपखाना भी शामिल था। क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 फौजी थे, जिनमें से ज्यादातर हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ चंद सौ बरतानवी फौजी थे। जंग का आगाज तोप से हुआ। अचानक तेज बारिश का तूफान आया। सिराज की फौज की तोपें भीग गईं, वो बेकार हो गईं। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपने हथियार ढांप लिए थे और वो लड़ाई जारी रखने के काबिल थे। लेकिन सबसे बड़ा धचका धोखा था। मीर जफर और उसके दस्ते खामोश खड़े रहे, देखते रहे, लेकिन जंग में शामिल न हुए। राय दालबे ने भी अपने सिपाहियों को पीछे रखा। सिराज अल-दौला को बहुत देर से एहसास हुआ कि वो धोखा खा गया है। घबराहट और मायूसी के आलम में वो मैदान जंग से भाग गया। अंग्रेज कम से कम नुकसान के साथ जीत गए। बाद में सिराज को गालिबन मीर जफर के हुक्म पर गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। वादे के मुताबिक अंग्रेजों ने मीर जफर को बंगाल का नया नवाब बनाया, लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली था। असल ताकत अब बरतानवी हाथों में है। पिलिसी की जंग महज एक सादा फौजी फतह नहीं थी, ये हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम लम्हा था। इसने हिंदुस्तान पर बरतानवी सियासी कंट्रोल का आगाज किया। सबसे अमीर सूबा बंगाल बरतानवी माशी और इंतजामी तसल्लुत में आ गया। अपने बेपनाह वसाइल और आमदनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब अपनी फौज को बढ़ाने और पूरे हिंदुस्तान में फैलने की ताकत थी। अगली चंद दहाइयों में बरतानवी असर और रसूख तेजी से फैल गया। दूसरी हिंदुस्तानी सल्तनतें एक एक करके गिर गईं। बिलाखिर 1858 में 1857 की बगावत के बाद हिंदुस्तान बरा रास्त बरतानवी वली अहद की हुक्मरानी में आ गया, जिससे बरतानवी राज शुरू हुआ। लेकिन ये सब पिलिसी से शुरू हुआ, आला ताकत से नहीं, बल्कि लालच, फरेब और धोखाधड़ी से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें।